मूवी की शुरुआत में एक बी कीपर मिस्टर क्ले को दिखाया जाता है जो मधुमक्खियों को पाल अपनी जिंदगी बिताता है। क्ले कुछ दूसरे मक्खियों को पकड़कर मारने जा रहा होता है जो उसकी मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचा रहे थे और रास्ते में ही उसे मिसेस पार्कर मिल जाती है जो उसके लैंडलॉर्ड होती है। मिसेस पार्कर एक अच्छी इंसान होती है और चैरिटी भी चला रही होती है। वो मिस्टर क्ले को रात के डिनर के लिए इन्वाइट करती है और मिस्टर क्ले भी साथ में कुछ हनी ले आने की बात कहते हैं। मिसेस पार्कर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही होती है और अचानक ही एक वार्निंग का पॉपअप सामने आता है जो एक वायरस होता है और उसमें फोन नंबर दिया होता है जिसमें मिसेस पार्कर कॉल लगाती है और उस वायरस पॉपअप के बारे में बताती है। वो लोग मिसेस पार्कर को एक एंटीवायरस इंस्टॉल करने को कहते हैं और ये भी कहते हैं अगर वो ये नहीं करती है तो उनका सारा डेटा डिलीट हो सकता है। जैसे कि मिसेस पार्कर को कंप्यूटर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, मिसेस पार्कर डेटा खो जाने के डर से मान जाती है और उनके बताए हुए सॉफ्टवेयर को लैपटॉप में डाउनलोड कर लेती है जिससे उनको उनके लैपटॉप का पूरा एक्सेस मिल जाता है। अब वो लोग मिसेस पार्कर के अकाउंट में $50,000 भेज देते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो गलती से यह अमाउंट भेज दिए हैं और इमोशनली उनको वापस करने को कहते हैं। जैसे कि मिसेस पार्कर कई सारे चैरिटी संभालती है और उनके अकाउंट में $2 मिलियन से भी ज्यादा होता है और जैसे ही वो पैसे वापस करती है उनका अकाउंट जीरो हो जाता है और सारा पैसा वो फ्रॉड कंपनी निकाल लेती है और पूरे कॉल सेंटर में वो खुशी मनाते हैं। मिसेस पार्कर को यह देख एक शौक सा लगता है और अपने आप को वह गोली मार लेती है। वही मिस्टर क्ले अपने साथ हनी लेते हुए उस रात मिसेस पार्कर के यहाँ डिनर के लिए पहुंचते हैं और खामोशी देख वो एक नाइफ पकड़ लेते हैं। तभी पीछे से मिसेस पार्कर की बेटी वेरोना आ जाती है जो FBI में होती है और उसे लगता है कि उसकी मॉम को मिस्टर क्ले नहीं मारा है और उसे गिरफ्तार कर कस्टडी में ले लेती है। पुलिस के बाकी ऑफिसर्स उनकी बेटी को समझाते हैं कि उनकी माँ ने सुसाइड किया है पर वो नहीं मानती और जैसे कि वो उसकी माँ के अकाउंट को देखती है उसमें एक भी रुपए नहीं होते जिससे वो यह समझ जाती है कि उनकी मॉम के साथ फ्रॉड हुआ है और गन में भी उसकी मॉम के फिंगरप्रिंट से यह साफ हो जाता है कि उन्होंने सुसाइड किया था। अगले दिन उनकी बेटी वेरोना मिस्टर क्ले के घर जाकर उससे माफी मांगती है और क्ले उससे कहता है उनकी माँ एक अच्छी इंसान थी। थोड़ी बातें कर वहाँ से चले जाता है और अपने एक दोस्त को कॉल कर मदद मांगता है जिस फ्रॉड कंपनी को FBI भी नहीं ढूंढ पा रही थी। उससे वो थोड़ा वक्त मांगती है। कुछ देर बाद वह कॉल कर बताती है यह एक बड़ी कंपनी यूनाइटेड डेटा ग्रुप है जो हर जगह लोगों से फ्रॉड कर पैसे लूट रही है और उसे वह एड्रेस दे देती है। अगले दिन क्ले वहाँ पेट्रोल लेकर पहुँचता है जिसे सिक्योरिटी द्वारा रोकने पर वो उनको वही मारकर अंदर चला जाता है और सभी से कहता है कि वो लोग अब और यह चोरी नहीं करेंगे जिससे सभी हंसते हैं। जिससे वह पास ही बैठे एक को बहुत मारता है और हर तरफ पेट्रोल डाल देता है। तभी वह मैनेजर आता है, साथ में कुछ आदमियों को लेकर आता है। यह देख क्ले सबकी धुनाई करता है और पूरी बिल्डिंग को ब्लास्ट कर वहाँ से चला जाता है। अब इसकी न्यूज डैनफोर्थ कंपनी तक पहुँच जाती है जो कि बॉस्टन में मौजूद होती है। वहाँ का बॉस डायरेक्ट डैनफोर्थ होता है जो कि प्रेसिडेंट का बेटा होता है। मैनेजर उसे सब बताता है कि कैसे एक बी कीपर पूरा कॉल सेंटर को जला दिया है और $3 मिलियन की बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया है। जिससे उसका बॉस अपने CIA सिक्योरिटी मैनेजर से बात करता है जो उसे पुलिस से बात करने को कहता है और इन सब कामों में खुद को दूर रखने को कहता है। अब उसका बॉस डायरेक्ट उस मैनेजर को फोन कर मिस्टर क्ले को ढूंढकर मारने को कहता है। अब उस कॉल सेंटर में पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और छानबीन करते हैं पर जैसे कि वहाँ का कैमरा और हर चीज जल चुका होता है उनको ये पता नहीं चलता कि ये किसने किया। अब कॉल सेंटर का मैनेजर लोगों को लेकर क्ले को ढूंढते हुए मिसेस पार्कर के घर पहुंच जाते हैं और उसे जला देते हैं और वही पास में ही मिस्टर क्ले को कार से जाते देख पीछा करते हैं। रास्ते में मौजूद मधुमक्खियों के घरों पर गोलियां चलाकर उसे तोड़ देते हैं। वो लोग उसके घर पहुंचकर उसे ढूंढने लगते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। मिस्टर क्ले धीरे धीरे बड़ी चालाकी से उनके एक एक लोगों को मारते हैं। ये देख उनका लीडर गोलियां चलाने लगता है और देखता है कि वह अकेला बचा है और बाकी उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं। तभी क्ले उसे पीछे से पकड़कर उसकी उंगलियों को मशीन से काट देता है और अपने साथ उसे ले चलता है। वही वेरोना जो वही जलाए गए कॉल सेंटर में इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसे ये पता चलता है कि उसकी मॉम का घर भी किसी ने जला दिया है और वो फौरन वही पहुंच जाती है और फिर से बी कीपर मिस्टर क्ले पर शक करती है। वही उनके लीडर को क्ले एक टूटे हुए ब्रिज में ले जाकर उसे अपने कार के साथ बांध देता है और कार को स्टार्ट कर छोड़ देता है जो सीधे पानी में गिरता है और डूब जाता है और उसके बॉस को उसी के फोन से कहता है कि वो उसे भी मार देगा। अब उसके CIA मैनेजर इसे सीरियसली लेता है और इसमें डैरेन डैनफोर्थ की ही गलती बताता है और जैसे कि वो एक CIA रिटायर्ड ऑफिसर होता है वो समझ जाता है ये बी कीपर कोई एजेंट हो सकता है। जैसे कि उनको और प्रेसिडेंट को डैरेन के फ्रॉड करने वाले कंपनी के बारे में थोड़ा शक होता है, वो उसे समझाइश देते हैं और क्ले के पीछे आदमियों को लगाने की बात करते हैं। वही दूसरी ओर वेरोना अपनी इन्वेस्टिगेशन में काफी कुछ पता लगा लेती है पर उसे उस बी कीपर क्ले के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वो बस यही जान पाती है कि वो एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर होता है और उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता जिससे उनको लगता है ये कोई सीक्रेट एजेंट हो सकता है। वही अब प्रेसिडेंट जो डैरेन की मॉम होती है वो भी CIA मैनेजर को इस सिचुएशन को देखने के लिए कहती है और अपने बेटे को इससे निकालने के लिए कहती है और CIA मैनेजिंग डायरेक्टर CIA हेड
हेडक्वार्टर फोन कर बीकीपर के बारे में बताता है, जो कि एक खुफिया एजेंट होता है और एकमात्र बीकीपर एक्टिव होता है जिनको मारना इतना आसान नहीं होता, और वो CIA से क्ले को मारने में मदद मांगता है। हर ग्रुप्स में बीकीपर मिस्टर क्ले को टर्मिनेट करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। वही दूसरी तरफ डेरन एक अच्छी लड़ाकू को मिस्टर क्ले को मारने भेजता है और दोनों में काफी वक्त फाइट होती है, और तभी मिस्टर क्ले उस पर हनी का डब्बा फेंक उसे आग से जला देता है और वो वही जल के मर जाती है, और क्ले उसकी भी उंगलियां काट कर अपने पास रख लेता है। वही दूसरी ओर वेरोना को अब पता चलने लगता है कि इन सब के पीछे बीकीपर मिस्टर क्ले का ही हाथ है, और वो लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं। अब CIA का मैनेजिंग डायरेक्टर CIA लड़ाकू को बीकीपर के बारे में बताते हैं, जो बहुत खतरनाक होता है। वो मधुमक्खियां पालते हैं और एक एजेंट बनकर सिस्टम को सेफ रखते हैं, जिनको सारी रिसोर्सेज दिया जाता है, और बीकीपर्स यूनिक होते हैं और जो वो ठान लेते हैं वो उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। वो सभी को आसानी से मार सकते हैं, और उन CIA जवानों को ये मैनेजिंग डायरेक्टर पूरे प्लानिंग से आगे बढ़ने को कहते हैं। अब क्ले एक फैक्ट्री में पहुंचता है और सारे कटी हुए उंगलियों को यूज कर गेट को खोलता है। इससे यह पता लग जाता है कि वह सारे उंगलियों को क्यों जमा कर रहा था, और अंदर फ्रॉड करने वालों के हेड कंपनीज के डेटा लेकर वहां से चला जाता है। वही वेरोना अब अपने हायर अथॉरिटी को मिलती है और बीकीपर क्ले के बारे में बताती है कि वो कोई एजेंट है और डैनफोर्ड कंपनी को डुबाने में क्ले का ही हाथ है, और बीकीपर खुद को सुरक्षित करने के लिए सभी को मार रहा है। अब मिस्टर क्ले नाइनस्टार यूनाइटेड को नेक्स्ट टारगेट करता है, जहां लोगों से फ्रॉड करने की ट्रेनिंग दी जाती है, जहां की जानकारी FBI को हो जाती है और वो वहां पहले से ही मौजूद होते हैं। FBI का कमांडर अंदर आकर उसके मैनेजर को जगह खाली करने को कहता है, पर वो नहीं मानता क्योंकि ऐसा करने से उन्हें बहुत नुकसान होगा, और वो अपने बॉस डेरन को कॉल करता है और FBI को बाहर जाने को कहता है, और FBI वहां से बाहर चले जाती है। वही बाहर क्ले आकर सभी को कहता है कि वो एडम क्ले है और उसे अंदर जाने देने को कहता है, जिससे वहाँ फाइट होती है और सभी को मार वो अंदर चला जाता है और अंदर जाकर सभी को बाहर जाने को कहता है, पर उसका मैनेजर फिर से नहीं मानता और कहता है कि अगर कोई भी बाहर गया तो किसी को भी सैलरी नहीं दी जाएगी। और तभी FBI के बाकी जवान वहाँ आ जाते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। ये देख क्ले वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए कुछ जवानों को मारता है और कमांडर से फाइट होती है, और फाइट में ऐसा कोई नहीं होता जो बीकीपर को मार पाए। फिर वहाँ और जवान आ जाते हैं और वेरोना भी पहुंच जाती है। अब मिस्टर क्ले नाइनस्टार यूनाइटेड के मैनेजर को पकड़कर अपने हेड बॉस का नाम पूछता है, जो वह नहीं बताने पर उसे मारता है, और मिसेस पार्कर की पिक दिखाकर उसे कहता है कि उन्होंने अपनी जान ले ली क्योंकि इन लोगों ने उनके अकाउंट से $2 मिलियन चुरा लिए। और तभी वहाँ वेरोना और पूरा फोर्स आ जाते हैं, जिनको देख क्ले वहाँ से चला जाता है। तब FBI को प्रेसिडेंट के बेटे डेरन की फोटो दिखती है, जो वही एक फोटो फ्रेम में मौजूद होती है, और वो समझ जाते हैं कि इस फ्रॉड कंपनी के पीछे प्रेसिडेंट का बेटा डेरन का हाथ है। वही अब डेरन को पता चल जाता है कि सारे जवान मिलकर भी क्ले को कुछ नहीं कर पाए, जिससे CIA डायरेक्टर उसे अपनी मम्मी से हेल्प लेने को कहता है, और डेरन अपनी मम्मी को कॉल कर उनके पास आने की बात कहता है। वही दूसरी ओर वेरोना और उसकी टीम डैनफोर्ड कंपनी के फ्रॉड का पता लगा लेते हैं, जिसमें US प्रेसिडेंट के बेटे डेरन का हाथ होता है। वो बताती है कि क्ले अब सीधे डैनफोर्ड कंपनी के रूट पर अटैक करने वाला है, जो कि प्रेसिडेंट होती है। अब डेरन एक एक्सपर्ट फाइटर को बुलाता है जो बीकीपर को मार पाए। वही प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी और बढ़ा दी जाती है और गाड़ियों को अच्छे से चेक किया जाता है, पर जैसे ही गाड़ी रुकती है बीकीपर नीचे के पाइपलाइन से ट्रक के नीचे लटक जाता है, और जैसे ही गाड़ी फिर से चेकिंग के लिए रुकती है उस वक्त क्ले उस जवान को मारकर उसकी यूनिफॉर्म ले लेता है और उसकी बॉडी को वही लटका देता है, जिससे उसे कोई पहचान नहीं पाता। अब क्ले बड़ी चालाकी से गाड़ी में बॉम्ब लगा देता है और अपना यूनिफॉर्म चेंज कर अंदर दाखिल होता है। वही अब FBI का हेड अब प्रेसिडेंट को उसके बेटे के फ्रॉड कंपनी के बारे में बता देता है, जिससे उसे बुलाया जाता है और उसकी मॉम पूछती है कि इतने सारे पैसे उसने कैसे कमाए हैं। कुछ और पूछताछ के बाद वह मान जाता है कि उसने लोगों के पैसे फ्रॉड करके लूटे हैं। वहीं नीचे अब FBI क्ले को देख लेती है और उसका पीछा करते हुए बीकीपर को पकड़ लेते हैं, और जैसे ही डेरन का फाइटर उसे गोली मारने ही वाला होता है वो लगाए गए बॉम्ब को बटन द्वारा उड़ा देता है और पीछे मौजूद सारे गाड़ियों में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो उससे गन छीन कर सभी को मारने लगता है और मौका देखकर अंदर चला जाता है। अंदर प्रेसिडेंट अपने बेटे पर चिल्लाती है और सारे पैसे वापस करने को कहती है जो भी उसने लूटे हैं, और देश के सामने सब सच बताने को कहती है। वह क्ले अब प्रेसिडेंट के काफी करीब पहुंच चुका होता है और रास्ते में डेरन के फाइटर से लड़ता है, जो क्ले को नाइफ से मारने का सोचता है, पर क्ले उसी नाइफ को उसके गले में वोक देता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। अब क्ले को रोकने CIA के मैनेजिंग डायरेक्टर आता है और यह देख बीकीपर उसकी उंगलियां तोड़ देता है और गेट में ब्लास्ट कर अंदर दाखिल होता है, जहां पर प्रेसिडेंट मौजूद होती है। अंदर
जाकर वह प्रेसिडेंट छो उसके बेटे डेरन को मार देता है और खिड़की तोड़कर बाहर चला जाता है। पीछे वेरोना होती है जो यह देखकर भी उस पर गोली नहीं चलाती, क्योंकि उसे अब क्ले के मिशन का मकसद पता चल जाता है, जो कि बुराई को खत्म करना था। अब क्ले अपने प्लान के मुताबिक कॉस्ट्यूम पहनकर पानी में चला जाता है और बच जाता है, और इस तरीके से उसका मिशन भी पूरा हो जाता है। सो गाइस, यह थी पूरी मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों को बी कीपर का पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।